नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा 10वीं से हम देखते हैं कि एक रोलर होता है जो रोड रोलर होता है, उसी के आधार पे एक रोलर होता है जो मैदान को समतल करता है। तो उस रोलर के बारे में हमको दिया हुआ है कि एक रोलर है जो 84 सेंटीमीटर उसका व्यास है और 120 सेंटीमीटर वो लंबा है। ये जो रोलर है पूरे मैदान का एक चक्कर लगाना है उसको। तो क्या रोलर क्या है, वो अपने आप में ऐसा घूमते जाता है, एक चक्कर ऐसे लगाएगा घूमते जाता है। तो एक चक्कर ऐसे घुमाने में उसको 5 बार उसके चक्के को ऐसा ऐसा गोल गोल घूमना पड़ता है। तब हमको बताना है कि रोलर का चलने पर उसका क्या होगा, क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लो ये हमारे पास एक रोलर है जिसकी यहाँ से यहाँ तक ये इसकी व्यास है। इसकी व्यास हमको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो रोलर का व्यास हमको दिया है 84 सेंटीमीटर। तो हमने रोलर का त्रिज्या ज्ञात कर लिए। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास का आधा। तो आर बराबर क्या हो गया, 84 बटे 2। 84 को 2 से भाग दिया तो 42 आ गया। अब रोलर की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो रोलर की लंबाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि एक चक्कर चलने में, मतलब एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर जो चक्कर लगाने पर रोलर का कितना क्षेत्रफल तय करेगा हमको देखना है। तो एक चक्कर लगाने पर क्या, कितना दूरी तय करेगा, कितना तय करेगा, एक वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। चूंकि ये बेलन है, जो रोलर होता है बेलन के आकार का होता है, इसलिए एक चक्कर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। इसीलिए एक चक्कर लगाने में रोलर का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे हमको देख लो 2 का मान 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है, आर का मान हमको दिया हुआ है 42 और एच का मान दिया हुआ है 120। अब इसको हल कर लेते हैं तो देख लो 7 एकम 7, 7 6 42 कट गया। अब इसको हल कर देते हैं, 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 120। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका जब हल करते हैं तो हमारा आ जाता है, इस पूरा गुणा करें तो हमारा आएगा 31,650। देख लो इसको गुणा कर देते हैं, ये 0 का 0, 12 का गुणा, ये हम इसका गुणा कर देते हैं। चलिए 44 का गुणा 6 से कर देते हैं पहले, ये 4 6 24 का 4, 4 6 24 और 2 26। अब इसका गुणा कर देते हैं, 0 का 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल आया, 4 12 6 72, 72 और 4 76 का 6, फिर 7 12 दूनी 24, 7 31, 31,720। तो एक चक्कर चलने में इतना ये सेंटीमीटर वर्ग आया। अब हमको क्या करना है, 500 चक्कर लगाने में, 500 चक्कर लगाने का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर हो जाएगा 500 गुणा 31,000, ये हो जाएगा 500 गुणा 31,680। ये 500 चक्कर लगाने में, तो देखो 1 0 2 0 ये 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब 5 का गुणा कर दो, 5 8 40 का 0 हासिल आया 4, 5 6 31, 30 और 4 34, फिर हासिल आएगा 3, फिर 5 एकम 5, 5 और 3 8, 5 तिया 15। ये क्या आ गया सेंटीमीटर में, हम इसको मीटर में बदल देते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये
ये 15,084 वर्ग मीटर इसका आंसर। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर। क्वेश्चन हमारा कहता है नेक्स्ट जो है कि लोहे की 3 गोलियां हैं। ये लोहे की 3 गोलियां हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और इसकी जो त्रिज्या है, पहली की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है, दूसरी की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और तीसरी की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है। ये 3 गोले हैं और इन तीनों को हम क्या कर देंगे, पहले पिघलाएंगे और पिघलाकर पूरा से हम एक बड़ा सा क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। तो हमारा सवाल ये कहता है कि ये जो बड़ा जो गोला बनेगा, इस गोले की जो त्रिज्या है, आर का मान है, वो कितना होगा, ये हमको बताना है। तो जैसे हमने पहला सवाल हल किया है वैसे इसको भी हल कर लेते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन छोटे छोटे तीनों गोलों का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। फिर इन तीनों गोलों के जो आयतन है इनको हमको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद हम बड़ा गोले का त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले छोटे वाले गोले का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, आयतन। तो पहला लिखते हैं, पहले 6 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले या आर बराबर 6 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की घात ये 3। इसको R1 मान लेते हैं, ये R1 मान लिए, इसको R2, इसको R3, ऐसा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई 6 की घात 3। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की घात 3, मतलब ये 6 की घात 3, 6 की घात 3 मतलब 6 का 3 बार गुणा करें तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ये ऐसा। तो ये गुणा करें तो ये हो जाएगा 4/3 और ये पाई और इसका माना जाता है 216। तो हमको आ गया पहले गोले का आयतन। अब हमको दूसरा गोला, जब R बराबर R2 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, गोले का आयतन, इसका मान क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिखेंगे 4/3 पाई R2 का त्रिघात, ऐसा करते हैं। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, हल कर लेते हैं। तो 4/3 पाई और ये 8 की घात 3। तो यहाँ पर 8 का 3 बार गुणा होगा तो 4/3 पाई 8 गुणा 8 गुणा ये 8, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 512। ये हो गया दूसरे का। अब हमको तीसरे का ज्ञात करना है। तो तीसरे गोले R3 बराबर 10 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन, इसका मान हो जाएगा 4/3 पाई R का 3 का त्रिघात। तो यहां पर भी ये 4/3 पाई और ये 10 की घात 3, ये हो जाएगा 4/3 पाई और 10 का त्रिघात मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10। इस प्रकार हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो गया 1000। ये सेंटीमीटर का त्रिघात, इसको भी लिख देते हैं सेंटीमीटर का त्रिघात, और इसमें भी आएगा सेंटीमीटर का त्रिघात। अब हम लेते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या, मान लो हमने मान लिया बड़े गोला जो लिया है इसका त्रिज्या हमने कितना माना है, R। बड़े गोले का त्रिज्या R है, तो बड़ा गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R की घात 3। चूंकि क्या होता है, चूंकि तीनों गोले को, 3 गोले जो छोटे गोले हैं इनको पिघलाकर क्या बनाया गया है, पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। इसलिए क्या होगा, बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़ा गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन
का योग ये हो जाएगा। मतलब बड़े गोले का आयतन तीनों छोटे गोले के आयतन को जोड़ने पर आएगा। अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई r का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई 216 धन 4/3 पाई 512 धन 4/3 पाई 1000 ये आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको देख लेते हैं। इसमें 4 पाई हम कॉमन ले लेते हैं। 4/पाई आर की घात 3, यहाँ पर 4/3 पाई, यहाँ से बचा 216, यहाँ से बचा 512 और यहाँ से बचा 1000। तो यहाँ पर देखो ये 4/3 से 4/3 पाई कट गया, तो क्या बचा आर की घात 3, आर की घात 3। और ये इसको जोड़ दो 216 और ये इसको 216 में 512 जोड़े और 1000, तो 6 2 8, 2 और 1 ये 2, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1 का 1, तो 1728 आया। ये r की घात 3 और ये किसका घात है, ये 12 की घात 3 है। इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्थात बड़ा वाला जो गोला है इसकी जो त्रिज्या होगी ये 12 सेंटीमीटर होगी।